देखो इन द रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी फर्स्ट सिचुएशन, काफी कॉमन सिचुएशन है जो आप लोगों को पता है. इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन such that train is moving with a constant velocity, it means negative as well as direction both are constant. आप एक कॉइन को टॉस करो, ऑल ऑफ यू नो कॉइन आपके हाथ में आएगा. ये बात आपको सबको पता है? यस सर. लेकिन अगर मैं इसी सिचुएशन को इस तरह से पूछूं, जैसे आपने टॉस किया, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया. अब कॉइन आपके हाथ में आएगा या आपके पीछे गिरेगा या आपके आगे गिरेगा? सर आगे. आगे. आई होप एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, सबको पता चल गया. इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बोल देना. एवरीबडी इज क्लियर? ये लॉजिक सबको पता है? वापस बोल रहा हूँ, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, उस मोमेंट अगर ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी 20 तो कॉइन की ओरिजिनल स्पीड भी है 20. बाई चांस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, ट्रेन की स्पीड तो कम हो गई 20 से 18, 17, 16, बट कॉइन की ओरिजिनल वेलोसिटी तो होगी वही 20. तो आप लोग एग्री करते हो ना कि कॉइन आगे जाके गिरेगा? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? यस सर. इसी तरह से अगर आप कॉइन टॉस करते हो और सडनली आप कार में भी कर सकते हो, पापा के साथ कार में बैठे हो पीछे, यू टॉस द कॉइन, पापा जैसे ही कार को लेफ्ट में टर्न करते हैं तो ऑल ऑफ यू विल सी जो आपका कॉइन है वो राइट में गिरेगा. ये बात आपको फील हो रही है? यस सर. तो ये सारे छोटे छोटे लॉजिक आप लोगों को फील होनी चाहिए. इफ यू आर इन ट्रॉली विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड यू रिलीज ए स्टोन, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ. सबसे पहले सवाल में अगर कहीं भी वर्ड लिखा था रिलीज, इससे तुम्हारे दिल में क्या बात आएगी? रिलीज का क्या मतलब है? u equals to 0. Good. सर v. आपको ये समझना, नो एडिशनल वेलोसिटी इज गिवन. अगर वेलोसिटी v से ट्रॉली चल रही है तो स्टोन की वेलोसिटी भी v है. तो रिलीज का मतलब यू आर नॉट गिविंग एनी एडिशनल वेलोसिटी. ऑल यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. Yes. अब आगे देखो, मैं आपकी सिचुएशन, छोटी सी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ अभी. व्हाट इज द पाथ? अब सपोज आप एक ट्रॉली में बैठे हैं, ट्रॉली की स्पीड ओरिजिनल स्पीड v है, आपके हाथ में कोई स्टोन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कॉइन है, कुछ भी है, और आपका एक फ्रेंड जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, आपने स्टोन वहीं का भी छोड़ दिया. आपने वहीं अपने हाथ में स्टोन पड़ा था, खिड़की से बाहर आपका हाथ था, कार चल रही थी, ट्रॉली चल रही थी, जो भी थी, आपने जैसे स्टोन छोड़ा, आपने छोड़ दिया बाहर हाथ डाल के. अब मुझे बताओ, व्हाट इज द पाथ सीन बाय यू? आपको कैसा पाथ दिखेगा स्टोन का चलता हुआ, और आपके फ्रेंड को जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे उसको कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन किसके लिए? आपके लिए, आपके फ्रेंड के लिए? बोलो. देखो आई होप आपके लिए तो इसका जो मोशन होगा एग्जैक्टली यही होगा. ये बात फील हो रही है? जैसे आप स्टोन को रिलीज करते हो, अगर ट्रॉली की स्पीड v थी, स्टोन की भी ओरिजिनल स्पीड v रहेगी, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाता जाएगा ग्रेविटी से, लेकिन आपकी स्पीड भी v है, इसकी स्पीड भी v है, बोथ आर रिलेटिवली हॉरिजॉन्टली एट द रेस्ट. इट मींस आपको तो स्टोन नीचे जाता हुआ दिखेगा, ये बात फील होगी. लेकिन जो आपका फ्रेंड है ग्राउंड पे जो खड़ा है, उसको देखो, उसको ये तो v दिख ही रही है, ये u दिख रही है, उसको इस तरह से जाता हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट. यानी उसके लिए पैराबोलिक पाथ हो गया, आपके लिए सेम न्यूमेरिकल में पाथ वर्टिकली डाउन हो गया. ये बात आपको फील हो गई क्या? गुड. अभी भी Excuse me, sir. हाँ भाई. Sir, can you explain this situation, sir? ओके, अगेन लिसन. बेटा सपोज आप ऐसा सोचो कि आप ट्रेन में जा रही हो और ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है. आपने सपोज कुछ भी खाया पिया, और वो तो पैकेट वगैरह हवा लाइट होता है, अपने हेवी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. आपने एक बॉल लिया, कॉर्क बॉल, और आपने ड्रॉप कर दिया. ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, आपने यहाँ से बॉल ड्रॉप कर दिया. तो विथ रेस्पेक्ट टू यू द बॉल विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. But with respect to this ground observer, this ball will follow like this parabolic path. ये बात आपको फील हो गई? Yes, sir. Good. आगे. अब एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ.
अभी शुरू में मैं बोलूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा. That there are two objects which are moving towards each other at t equal to 0. अब आपको भी रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज नहीं करना, मैं बाद में सिखाऊंगा. अभी आपको मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ पहला सवाल. विदाउट यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी आपको बताना है व्हेन विल दे मीट. और आई होप ऑल ऑफ इंटेलिजेंट. अगर सपोज टी टाइम में दोनों मिलते हैं, टी टाइम में इन भाई साहब ने डिस्टेंस ट्रेवल करी d1, इन भाई साहब ने डिस्टेंस ट्रेवल करी d2. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री d इज गिवन बाय d1 प्लस d2. यहाँ तक आप लोग सब क्लियर हो? Yes, sir. अब 1 वाले भी टी टाइम पे चलता है, 2 वाला बंदा भी टी टाइम चलता है, तभी तो दोनों टी टाइम पे मिल रहे हैं. तो ऑल ऑफ यू एग्री आई कैन से d इक्वल टू v1t प्लस v2t एंड आई कैन से फाइनली टाइम ऑफ मीटिंग इज गिवन बाय t अपॉन v1 प्लस v2. ये आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा. ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes. अब इसी सवाल को अगर मैं आपसे कहूँ रिलेटिव वेलोसिटी से करो, इससे कि आपका टाइम बचे. सेम situation we will do with the relative velocity. I hope everybody is intelligent. In the relative velocity we have to keep one object at the rest. Suppose आपने 2 को रेस्ट में कर दिया, यानी 2 के पीछे v2 डाल दिया, तब रेस्ट में हो गया. तो अगर इसको v2 पीछे डाल रहे हो तो इसको भी v2 इधर ही डालोगे. ये बात फील हो गई आपको? वापस रिपीट कर रहा हूँ. अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के लॉजिक से कर रहा हूँ, मैं 2 को रेस्ट पे कर रहा हूँ, तो 2 को पीछे v2 दे रहे हो तो इसको भी पीछे, इसको भी इधर v2 दोगे. यानी अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यू आर एग्री, यू विल से v1 माइनस v2. यू आर एग्री और नॉट? बोलते जाओ, डाउट हो तो पूछो. तो एक बार बता दीजिए. वापस सुनो. आई थिंक इन द काइनेमेटिक्स यू हैव डिस्कस्ड velocity of object A with respect to object B is given by VA minus V. और velocity of object B with respect to object A is given by VB minus V. तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं सेम लॉजिक, velocity of 1 with respect to 2, I will say V1 minus V2. All of you agree or not? Yes, sir. अब V1 तो पॉजिटिव है, माइनस V2 की ये डायरेक्शन है, ये नेगेटिव हो गई, माइनस V2. अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा? v1 प्लस v2 लिखूंगा ना. बताओ. अभी आ गया तो बोलो आ गया, मैं आगे बढ़ू. आवाज नहीं आती तुम्हारी, एक्चुअली क्या दिक्कत हो जाती है, क्लास टाइम नहीं मिलता. या ओके तो ओके, डाउट हो तो डाउट बोलो. Sir, done. अब देखो, इतना तुमने सोचा, इतना तुमने किया, और तुमने अल्टीमेटली क्या वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किया, 2 को तुमने रेस्ट पे किया. तो भाई यही निपटा दो ना, इसको रेस्ट पे कर दो, लगाओ पीछे v2, इसको v2 लगाया तो इसको v2. अल्टीमेटली ये v1 प्लस v2 से चल रहा है, ये बात फील हो गई क्या? तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो वो लॉजिक लगाओ, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो सेम आंसर आएगा ना. तो चाहे ऐसा सोचो या डायरेक्टली सोचो, बस टाइम बच गया और आंसर आ गया. अभी भी फील नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ. तो हो गया तो बोलो डन. सर पता नहीं चला सर. पता चलो. सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट कब मिलेंगे, एक तो मैंने 9th क्लास वाला कंसेप्ट समझाया था, जो मैंने आपसे कहा था ये डिस्टेंस d1 ये डिस्टेंस d2 है. फिर आपसे मैंने कहा था d1 प्लस d2 इक्वल टू d, d1 इज v1 2, d2 इज v2t. तो 9th क्लास वाला लॉजिक तो पता चल गया. यस सर. अब यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए करें तो चीजें फास्ट हो जाती है. अगर मैं 2 को रेस्ट पे कर दूं तो यू एग्री इसको रेस्ट पे करने के लिए पीछे मुझे v2 लगाना पड़ेगा, तभी रेस्ट पे आएगा. ओके सर. तो ऑफकोर्स जब इसको तुमने किया तो इसको भी सेम चीज दो ना, इसके रेस्ट पे देखोगे. अब ये तो रेस्ट पे आ गया तुम्हारे लिए. अब टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस, अब इसकी स्पीड कितनी होगी? v1 प्लस v2. अब तो क्लियर हो गया. गुड. ऐसे पूछोगे डाउट तो अच्छा रहेगा, सबके क्लियर होते जाए. तो ये पहला वाले पे हमने सर v2 क्यों लगाया था? रेस्ट पे किया था ना, तुम इसको रेस्ट पे कर दो. तुम नहीं तो मैं तो उसको नहीं, तुम इसको भी कर सकती हो. इसको रेस्ट पे कर दो, इसको रोक दो बेचारे को. चलो इसको रोक देते हैं अपन, एक बार उल्टा कर दो. तुम कहते हो मैं इसको रोकती हूँ, तो बताओ तुमने जब इसको इधर v1 लगाया तो पक्का इसको भी इधर v1 लगाओगे, ये बात क्लियर हो गई. यस सर. अब बताओ
तुम्हारा टाइम दिया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम ही तो आंसर आ रहा है, इसी को भी रोक दो। Yes, sir. आगे देखो। अब यहाँ पे तुम खुद बोलो फटाफट सबके सब फास्ट। इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन कैलकुलेट v12। देखो v12, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री वी हैव टू राइट v1 माइनस v। यहाँ पे कोई दिक्कत है? No, sir. अब देखो v1 ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी सवाल में, लेकिन ये पीछे चल रहा है तो मैं v1 को माइनस v1 लिखूंगा, एग्री? माइनस ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो v2 को पॉजिटिव लिखूंगा, क्या नहीं से माइनस v1 प्लस v2, चेक करो। बोलो बेटा। Yes, sir. चलो अब छोटा सा सवाल है, अब देखो if v1 is greater than v2 तभी ओवरटेक होगा, at what time it will overtake। अब तुम्हें इसको ओवरटेक कराना है, तो देखो मैंने क्या कहा, किसी भी एक को रिलेटिव देख लो, तो अगर तुम कहो v रिलेटिव इक्वल टू x रिलेटिव अपॉन t, x रिलेटिव दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस d है अपॉन t, ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अब देखो v रिलेटिव ध्यान से दो, तो आप लिख सकते हो उसको v1 माइनस v2। भाई आपको इसको ओवरटेक कराना तो इसको रोक लो, इसको रोक लिया, पीछे v2 लगा दिया, इसका भी पीछे v2 लगा दिया, तो बताओ v रिलेटिव v1 माइनस v2 आ गया, बात फील हो गई क्या? Yes, sir. अब ये बंदा v1 माइनस v2 से चल रहा है, तो d डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ये डायरेक्ट सोच लो, d अपॉन v1 माइनस v2। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ, ओके और नॉट? Excuse me, sir. हाँ भाई, सर हम इस क्वेश्चन को तो 1 के रिस्पेक्ट में जाके कर रहे हैं सर, 2 के रिस्पेक्ट में भी जाके करे तो। बेटा 2 के रेस्पेक्ट में क्यों करोगे, इसको भगाना मस्त है ना, इसको तो रोकना मस्त है, इसको भगाना मस्त है, तो बेटर है ना इसी को भगाओ, यही तो पकड़ेगा बेचारा इसको जाके, ये तो उल्टा तो रहेगा, इसको जाना इधर है। ओके सर। गुड, आगे देखो। चलो एक छोटा सा सवाल है, लगाओ अपना दिमाग, तो मुझे आंसर बताओ। कोई बोल रहा है मैं बोलूं? देखो सुनो, ध्यान देना, दिस बर्ड इज फ्लाइंग टू एंड फ्रो, इधर उधर जाती रहती है विद वेलोसिटी, सॉरी टू एंड फ्रो, अच्छा ये कार की वेलोसिटी v1 v2, स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3 एट इनिशियल डिस्टेंस सेपरेशन d है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, ये दोनों कारें हैं, ये जो दोनों कार जब भिड़ेगी कितना टाइम लगेगा, टाइम ट्रेवल बाय बोथ द कार्स टू मीट। Sir, D upon V1 plus V2. वेरी गुड, इसमें भी किसी को डाउट हो तो भी बोल दो मुझे, ये एवरीबॉडी इज क्लियर? अब देखो इस बर्ड को इतना टाइम ही तो चलना है, तो बर्ड की स्पीड कांस्टेंट है, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, v3 इंटू दिस टाइम t, यानी क्या लिखोगे v3 इंटू डी अपॉन v1 प्लस v2। अब बताओ क्लियर है क्या आपको, क्या डाउट है?
जल्दी बोलो भाई, आपको आई थिंक सिलेबस सबको पता चल गया होगा, हम लोग एनएलएम तक दे रहे हैं, हमने कन्वे कर दिया आप लोगों Yes, को। sir. गुड। और आपको पता ही है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको काफी चीजें पड़ी हुई आएगी, तो एक एक चीज को रिव्यू बार बार लेना और ढंग से करना सवाल। अभी भी इस सवाल में किसी को दिक्कत है? आगे चलो। वर्ड का इनका टाइम इक्वल कैसे हमें पता चला? बेटा आपको इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दोनों कितने टाइम में मीट कर रही है, ये बात तो क्लियर हो गई। यस सर। उतने टाइम ही तो वर्ड चलना है, वर्ड को पूरी जिंदगी उतने टाइम में तो चलना, उसके बाद तो जरूर सीधी सी बात है। टिल द कार ये लिखा ना, टिल द कार मीट। ओके सर। आगे देखो। अच्छा बोलो मेरे साथ साथ, सोचो और बोलते रहो। ग्राउंड ऑब्जर्वर को स्पीड क्या दिखेगी जब कार रेस्ट पे है? आई होप बेटा 5। यस सर। बॉय रेस्ट पे है तो 5 ही दिखेगी ना। अब बताओ मुझे, अगर ये बॉय 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो स्पीड क्या दिखेगी? 7. 7। एवरीबॉडी इज क्लियर, गुड। चलिए ओके, अब यहाँ बताओ मुझे, रनर ऊपर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और जिस कार में चल रहा है वो कार 4 मीटर पर सेकंड चल रही है। अब ग्राउंड के ऑब्जर्वर को रनर कैसे जाता हुआ दिखेगा? सर राइट में टेंजेंट के लिए। राइट। देखो आई होप एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ द रनर देखनी है, आई विल से इट इज 3j प्लस 4i। ये बात क्लियर होगी क्या आपको? बोलो भाई। यस सर। यानी रिजल्टेंट कितनी आ गई? 5। यानी ये बंदा क्या बोलेगा, 5 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है। ये बात क्लियर हो गई क्या? और भाग रहा है डायरेक्शन भी पता आपको, 37 डिग्री एंगल कर दूं? ओके और नॉट? इज इट ओके? आवाज नहीं आ रही। अरे आ गया तो बोलो, आ गया। यस सर आगे। बोलो भाई, यस। क्यों टाइम? ओके, अब नेक्स्ट 5 मिनट्स मुझे कंटिन्यू बोलना है, आपको कंटिन्यू सुनना है, जहां दिक्कत हो मुझे रोक लेना। देखो बी सीरियस। रिवर बोट प्रॉब्लम। एक रिवर है जिसकी स्पीड है u, ये बोट भी हो सकती है, ये आप जंप कर रहे हो विद स्पीड v एंड यू आर मेकिंग एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, और हॉरिजॉन्टल से एंगल देखोगे दैट एंगल इज अल्फा। रिवर की विड्थ है d। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली सामने नहीं पहुंच पाते हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ द रिवर थोड़ा आगे पहुंच जाते हो एक्स डिस्टेंस पे। दिस x इज नोन एज द ड्रिफ्ट इन द न्यूमेरिकल। अगर आप यहाँ पहुंच गए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, so this s is known as a displacement which can be written as the x square plus d square। ये कुछ कुछ बातें मैंने बोली, आपको पता चला? सर नहीं है, एक बार वापस से बता दीजिए। वापस से, ये रिवर चल रही है, रिवर की स्पीड है u। अगर सपोज तुम अपने आप को मानो एक आपने एक पेपर डाल दिया है, अभी अगर रिवर चल रही है, आई थिंक यू आर एग्री, ये पेपर भी u स्पीड से इधर चलने लग जाएगा। ये बात फील हो गई? यस सर। अब तुम पेपर को हटाओ, अपने आप को ले लो या बोर्ड को ले लो, तुमने इधर जंप किया v स्पीड से, तुम्हारी जंपिंग स्पीड है, लेकिन जो रिवर का फ्लो था वो तुम्हें इधर से लेके जाएगा, वो तुम्हें इधर ही इधर मोड़ता जाएगा। ये बात फील हो रही यस सर। तो तुम बिल्कुल सामने नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा सा सपोज इधर पहुंच गए, तो ये जो डिस्टेंस x होती है इसको हम लोग न्यूमेरिकल में ड्रिफ्ट बोलते हैं।
और जो ये जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली लाइन होती है उसको डिस्प्लेसमेंट लाइन बोलते हैं एंड दिस इज नथिंग बट रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब तो क्लियर हो गया सब कुछ जो जो मैंने यहाँ तक बोला। Yes. अब पहली कहानी, फर्स्ट पॉइंट, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। आप में से कोई भी ट्राई करके मुझे बता सकता है व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? ध्यान देना, आई थिंक एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. अब देखना जो मैं लिख रहा हूँ, जिधर की डिस्टेंस उधर की नेट वेलोसिटी, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर की नेट वेलोसिटी। अगर मैं टाइम लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आई रिक्वायर द रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्स। अगर मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द डी, आई वांट रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग द डी। अगर मैं टाइम लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द एस, आई रिक्वायर द रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग एस। ऑल ऑफ यू आर एग्री और नॉट? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस से चैंपियन होंगे कहाँ की लें। अभी तो इतना जान लो जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर की वेलोसिटी। आपको ये डिस्टेंस पता है, अगर x ये हॉरिजॉन्टली चल रहे हो d, इंक्लाइन पाथ चल रहे हो s, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन? दिस इज द x डिस्टेंस। X by U. देखो बेटा, गुड। आर यू एग्री? अगर इधर स्पीड मेरी v है तो मैं इस v का कंपोनेंट कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट हो गया मेरा v cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया मेरा v sin थीटा। यू एग्री और नॉट? Yes. और अगर रिवर का स्पीड मुझे मिल गया तो ये स्पीड हो गया मेरा u, तो कैन आई से टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज नथिंग बट x अपॉन u माइनस v cos थीटा। बोलो। ओ सॉरी, sin थीटा नॉट cos थीटा। एग्री और नॉट? अब मुझे खुद फील करके बताओ, इन अलोंग द d व्हाट इज योर वेलोसिटी? Sir, V cos theta. वेरी गुड, वेरी बिल्कुल सही बात है। u का कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता 90 डिग्री है, और v का कंपोनेंट v cos थीटा हो गया। तो अगर न्यूमेरिकल में d दे रखा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? d अपॉन v cos थीटा। अब तुम थोड़ा सा फील करो, मैं जो s वाला आंसर लिख रहा हूँ तुम्हें फील, तुम्हें पहली बार कर रहे हो तो मैं तुम्हें फील कराता हूँ। s अपॉन रूट, ये वेलोसिटी मेरी u थी, ये वेलोसिटी मेरी v थी। इन दोनों में एंगल मुझे अल्फा दे रखा था सवाल में, तो क्या मैं बोलूंगा? s अपॉन रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos अल्फा। चेक करो। ओके तो ओके, नहीं तो डाउट हो तो बोलो डाउट है। बोलो भाई। Sir, done. Sir, एक बार बता दो सर। वापिस सुन लो बेटा, सबसे पहला पार्ट में करा रहा हूँ टाइम टू क्रॉस द रिवर, और मैंने आपको बोला जिधर की डिस्टेंस उधर की स्पीड। तो x की तरफ मैं नेट स्पीड देखता हूँ, u तो मेरी इधर की स्पीड है, और वेलोसिटी का मेरा कंपोनेंट आ गया v sin थीटा। और मैं d की तरफ देखूंगा, ओनली v sin थीटा आएगा। और अगर मैं ये डिस्टेंस s लेता हूँ तो मेरा आएगा रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos अल्फा। तो क्लियर हो गया? सर लेकिन सर ये आया कैसे सर? U square plus V square plus 2. Beta, if there are two vectors which are p and q are acting at angle alpha degree and theta degree, we know root resultant is root p square plus q square plus 2pq cos theta. ओके सर। और सर ये फर्स्ट वाला जो है सर x u माइनस v sin थीटा, ये कैसे आया था? देखो बेटा, तुम मुझे पक्का ये तो बोलोगे, अगर तुम यहाँ केवल पानी में तुम अपने आप को एक लाइट ऑब्जेक्ट मानो और सपोज पानी में हो,
तो तुम रिवर की स्पीड से फ्लो करने लग जाओगे, ये बात फील हो रही है। यस सर। लेकिन तुमने क्या इधर वी से भागना स्टार्ट कर दिया। अब इस वी का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। ये कंपोनेंट आएगा वी cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा वी sin थीटा। तो अल्टीमेटली प्लस एक्स की तरफ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, u माइनस वी sin थीटा हो गई। ओके सर। चलो आगे देखो। अब सेकंड इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट पूरा फील लेते जाना भी इसको आने वाले कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए। अगर सवाल आपका आया कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ऑल ऑफ यू एग्री जो मैं लिख रहा हूँ, x इक्वल टू u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। और बाई चांस टी की वैल्यू यहाँ से रख दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल टू यू माइनस वी साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी। लिखता हूँ साइन, दोनों साइन को लिखा मुझे। हाँ ये cos आएगा ना, डी अपॉन वी cos थीटा। चेक करो, समझ में आ गया? यस सर। अब ध्यान देना, अब सवाल बनते दो तरह के। अब सवाल बनते दो तरह के। पहला आप लोगों से पूछता है, पहला पॉइंट, फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। एक सवाल बनता है फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस पे सवाल बनते हैं जनरली। और वो आपसे दो चीज पूछता है। फर्स्ट, कैलकुलेट द थीटा एट व्हाट थीटा यू आर सपोज टू जंप एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट फॉर दैट थीटा। सवाल फिर बोल रहा हूँ, पहला सवाल बनता है फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि मैं किस एंगल पे जंप करूं कि मैं रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर लूं। और उस अगर मैं थीटा पे मैं जंप कर रहा हूं तो मेरा एक्स कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा। क्या सब लोगों को सवाल क्लियर हो गया जो सवाल मैं बोल रहा हूँ? अब ध्यान देना, यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। तो इसको पूरा सुनना तभी सवाल कर पाओगे आप, जो आगे में सवाल करूंगा। ओके, अब ध्यान देना, कैन वी से टाइम इज गिवन बाय डी अपॉन वी cos थीटा। ये बात क्लियर है? यस। आगे देखो, टाइम विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। ये बात क्लियर है? यस सर। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ये बात क्लियर? अरे ये तो बोलो, cos 0 1 होता, 1 ही तो मैक्सिमम होता भाई। यस। अब थीटा 0 है, यानी थीटा 0 का मतलब यू आर जंपिंग परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। But when you are jumping perpendicular to the river flow, due to the river speed, you can never reach exactly at the opposite end. You will travel some of the horizontal distance. यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दैट डिस्टेंस, इस यहाँ पे सोचो आप, x इक्वल टू यू साइन 0 इज 0 d cos 0 इज 1, तो कैन वी से x इक्वल टू यू डी अपॉन v। चेक करो, कुछ आया? आ गया कि तोते उड़ गए? क्या हुआ बताओ मुझे। सर ये यूडी कैसे हुआ सर, यूडी बाय देखो देखो बेटा, I hope you agree sin 0 is 0 and you agree cos 0 is 1. Again I am repeating. Listen it very seriously, very carefully. पहला सवाल, to cross the river in minimum time. बाई चांस सवाल आ गया मिनिमम टाइम में आपको रिवर क्रॉस करना है। अब आपके फंडे क्लियर है। Can you tell me what should be the value of the theta to cross the river in minimum time?
0 डिग्री मीन्स वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जब भी आपको रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो आप जंप करो या बोट को चलाओ, इट शुड ऑलवेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। इज इट ओके? पहला पॉइंट बिल्कुल माइंड में क्लियर है? Yes, sir. But when you are jumping perpendicular to the river flow, you can never reach exactly to the opposite end. You will travel some of the horizontal distance, and that distance is known as the drift. And that drift we will calculate by the formula x equal to u minus v sin theta upon v cos theta into d. When I put the value of the theta 0 here, I think we all intelligent know. We will say it is ud upon v. ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? Yes. अभी मैंने तुम्हें बताया मिनिमम टाइम। अब नेक्स्ट सिचुएशन वो आती है मिनिमम ड्रिफ्ट। बस दो ही सवाल है आपके लिए, किस एंगल पे आप जंप करो कि आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम हो। अब ध्यान देना मेरे साथ साथ कि ड्रिफ्ट मिनिमम या पाथ मिनिमम हो, एक ही बात है। क्योंकि जितना x कम होगा उतना ही s कम होगा, बिकॉज s इज आल्सो गिवन बाय रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, d इज कांस्टेंट। ये तो फील हो रहा है? Yes, sir. तो एक ही बात है यार, अगर कोई सवाल आ गया ट्रेवल पाथ डिस्टेंस शुड बी लेस, तो तुम्हें फील होना चाहिए। एक ही बात है, डी तो चेंज कर नहीं सकते हो, वो तो जो गॉड ने बना दी वो डिस्टेंस देगी, ठीक है, कोई अलग सिचुएशन होगी, अदरवाइज वो तो चेंज होगी नहीं। अब मुझे बताओ, चाहे एस मिनिमम करो चाहे एक्स मिनिमम करो, आई एग्री मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, सबसे पहले मैं सोचूं एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी? जब मेरे को इसको u को काउंटर करने के लिए जो मेरी वेलोसिटी थी v sin थीटा दोनों इक्वल हो जाए तो मेरा x 0 हो जाएगा। एग्री और नॉट? Yes. It means drift will be 0 when 100% u equal to v sin theta. It means I can say sin theta is u by v. Means when I jump at angle theta equal to sin inverse u upon v, my drift will be minimum. Is it okay or not? अरे बोलो। सर ये ड्रिफ्ट जो है सर, ड्रिफ्ट मतलब सर, ड्रिफ्ट मतलब मिनिमम करने के लिए सर हमने यहाँ पे सर u और v sin थीटा को कैंसिल क्यों कर दिया? सुनो, वापस सुनो बेटा, वापस सुनो। देखो, तुम चाहते हो कि आपकी x की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होनी नहीं चाहिए, तभी तो आपकी x की वैल्यू 0 हो गई। ये बात तो क्लियर है? यस सर, यस सर। अब तुम अगर पानी में बैठे हो तब भी u तो मिल ही रही है, u को काउंटर करने के लिए तुम क्या करती हो? v sin थीटा v cos थीटा, तो यानी ये स्पीड तुम्हारी v sin थीटा है। अगर तुम्हारी u इक्वल टू v sin थीटा हो तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 हो गई, तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे? sin थीटा इक्वल टू u अपॉन v। इज इट ओके और नॉट? यस सर, ओके। सभी लोग क्लियर है तो मुझे बोल दो क्लियर है। यस सर। अब मैं मस्ती कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अब मैं दिमाग देखना चाहता हूँ। आई ऑफ ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, all of you intelligent, sin theta can never be greater than 1. Is it okay? यस सर। अब सवाल आ गया परेशान करने के लिए, u is greater than v, तब भी क्या आप ऐसे ही सोचोगे क्या? Because if u is greater than v, sin theta is greater than 1, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बात फील हो रही है क्या? Yes, sir. अब क्या करें? कोई भी थोड़ा सा सोचो, अब क्या करें? सवाल में सवाल वही है, ड्रिफ्ट मिनिमम होनी चाहिए, सवाल वही है कौन सा थीटा होना चाहिए, लेकिन सवाल में आफत आ गई, जो रिवर की स्पीड बहुत तेज है वो चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, आप जंप कर रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से। अब क्या करें? अब किधर जंप करें? कोई भी एक जना सोचो और मुझे बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं। सोचो, मैंने क्या कहा गलत सोचोगे तो भी कोई बात नहीं, बट सोचना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आप इतना एफर्ट कर रहे हो, इतना सोच रहे हो।
पहले बात बताओ, आप क्या मेरा सवाल समझ गए होगे जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ? Yes, sir. आर यू एग्री जो मैं आपसे बोल रहा हूँ? आप एग्री करते हो ना? u इज ग्रेटर देन v में ये चलेगा नहीं, बिकॉज sin थीटा इज ग्रेटर देन 1 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये तो मानते हो ना? यस तो अब क्या करें इस सवाल में? देखो ध्यान देना मेरे साथ, मैं बोलूँ या आप लोग बोल रहे हो? ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। देखो, आई होप एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई, एक एंगल तो आपका आ गया sin थीटा इज u by v, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन u इज लेस देन v और इक्वल टू v। लेस देन v मानो, ये बात तो क्लियर होगी सभी लोगों को? यस अब u इज ग्रेटर देन v पे हम क्या करें, इस आफत को कैसे निपटाएं? सबसे पहले मुझे बताओ, मैं x की वैल्यू आपके लिए लिख रहा हूँ। x is given by speed in the horizontal direction u minus v sin theta and time travel to cover this distance d upon v cos theta। इज इट ओके जो मैंने x लिखा वो फेल हो गया आपको? यस अब मैं लिख रहा हूँ x को u 1 upon cos theta is sec theta, तो थीटा पे बैटिंग करनी है ना मुझे, माइनस v और साइन थीटा पे cos थीटा मेरा tan थीटा हो गया, और बाहर क्या बच गया मेरा d अपॉन v। चेक करो, ये बात मिल गई क्या आपको? Yes. अब आपको पता है x विल बी मिनिमम, ओहो टाइम ही नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा, यानी dx by d थीटा इज 0। ये बात फील हो गई क्या? एक्सक्यूज मी सर, ये सेक थीटा कैसे आया था? हमने कुछ डिवाइड बेटा किया था। देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने सेक cos थीटा को अंदर लेके चले गए, इसको उठा के अंदर ले गए, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है? यस सर। स्टेप इज क्लियर? ये दोनों स्टेप आप लोगों को क्लियर है? डाउट है? क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम है, मैं आपको समझा सकता हूँ, डाउट है तो। क्लियर? अब देखो, मुझे dx by d थीटा जीरो करना है, मैं इसका डिफरेंशिएट जीरो कर रहा हूँ, क्या नहीं से u sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x cos x, sec x tan x माइनस v sec स्क्वायर थीटा। ये बात फील हो गई कि आप दिस शुड बी जीरो? हो गई तो बोलो, हो गई, नहीं तो मना करो। तो ये एक्स को मिनिमम करने के लिए सर हमने dx by d थीटा क्यों किया? बेटा ये अपने डिफरेंशियल में पढ़ा था ना, मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी जीरो। याद आया? याद आया बताऊं? तो एक बार बता दीजिए सर। देखो बेटा, आई होप यू नो, हमने इस तरह के ग्राफ डिस्कस किए थे, ये मिनिमा की पोजीशन है, मैक्सिमा की पोजीशन है, चाहे यहाँ पे आप स्लोप डालोगे तो स्लोप ऐसे आएगा, यहाँ पे स्लोप डालोगे तो ऐसे ही आएगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो। स्लोप का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम जीरो होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया? ओके सर। अब देखो, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो मैंने लिखा u sec थीटा tan थीटा माइनस v sec स्क्वायर थीटा। अब मैंने sec थीटा कॉमन लेके काट दिया, तो मैं लिख सकता हूँ u tan थीटा माइनस v sec थीटा इक्वल टू जीरो। चेक करो, आ गया क्या आपको? आ गया तो बोलो आ गया, अभी बंद करनी पड़ेगी मुझे क्लास, वैसे भी टाइम होने वाला है। इज इट ओके? तो डाउट है तो बोलो, डाउट है? इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पहुंच जाओगे कि आप लोग? यस सर। अब देखो, u tan थीटा होल ऑफ इंटेलिजेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस v अपॉन cos थीटा इक्वल टू जीरो। cos थीटा काट दो, आप लिखोगे यहाँ से u sin थीटा इक्वल टू v, तो देखो ध्यान दो, sin थीटा कितना आ गया, v अपॉन u आ गया ना। बोलो, अब ध्यान दो,
मिनिमम ड्रिफ्ट, वापस बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम ड्रिफ्ट की दो बातें हो गई। x इक्वल टू 0 हमें करना है। एक फॉर्मूला तो आपने पहले निकाला था, साइन थीटा इज गिवन बाय u अपॉन v, बट इट इज वैलिड व्हेन u इज लेस देन v। और जैसे ही u इज ग्रेटर देन v हो गया, आपका फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा इज गिवन बाय v अपॉन u। एग्री और नॉट? यस सर। लेकिन इसमें आपका x 0 होगा, बट व्हेन दिस इज द सिचुएशन x कैन नेवर बी 0। x 0 नहीं होगा, ये भी फील हुआ नहीं हुआ? x मिनिमम होगा बट 0 नहीं होगा। फील हुआ क्या? सर कौन सी कंडीशन में? बेटा देखो, जब मैंने आपको मिनिमम ड्रिफ्ट किया था तो पहली कंडीशन मैंने बोली थी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हमने डिराइव किया था साइन थीटा, हमारा आया था u अपॉन v। एग्री? यस सर। लेकिन वहीं पे हमने देखा था जब u कैन नॉट बी ग्रेटर देन v, तो अगर u इज ग्रेटर देन v तो अभी भी हमने देखा साइन थीटा कितना आएगा, v अपॉन u। एग्री? यस सर। बट व्हेन दिस इज द सिचुएशन u इज ग्रेटर देन v, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। यस सर। अब x की वैल्यू कितनी आएगी? आई होप आप कर सकते हो। देखो x का फॉर्मूला क्या है, u माइनस v साइन थीटा इंटू डी अपॉन v cos थीटा। चेक करो, ये फॉर्मूला आपको पता है? यस सर। अब साइन थीटा आपका v बाई यू है, तो देखो मैं cos थीटा की वैल्यू खुद बताओगे। cos थीटा कितना हो जाएगा? अगर साइन थीटा बनाओगे, ये साइन थीटा है, ये v है, ये u है, तो cos थीटा आपको लिखना है। तो ऑल ऑफ यू एग्री, यू विल से रूट, एक मिनट, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो ये आएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन u। चेक करो क्या हो गया, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। चलो यहाँ तक कुछ को पता चला जो मैंने किया है? यस सर। अब तुम आज खुद काम करोगे, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे और आपका आंसर आना चाहिए। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी अपॉन वी। बस आज इतना कर लो और इस चीज को 2-3 बार करना, ट्राई करना, ये कल अपन इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह निकाल पाए। तो आज आपके लिए काम है, जो भी मैंने इतनी देर समझाया आप इसको पूरा ढंग से पढ़ें, ढंग से करें, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है? ओके बेटा, यस। चलो इतना एक बार रिव्यू ले लेना इसका, फिर अपन कल न्यूमेरिकल कर देंगे। चलो ऑल द बेस्ट।